सिंह। मैं आप सभी लोगों का बीडी स्टूडेंट क्लब में स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th का इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी में हम लोग जैसे मेजरली समझते हैं इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी दोनों एक ही चीज है, बट इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी दोनों एक दूसरे से कैसे अलग है। ठीक है, तो पहला इस चैप्टर में जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो व्हाट इज इकोनॉमिक्स। तो पहले हम लोग जानेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स के बारे में समझेंगे, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ जानेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, जिसमें क्लास 11th में हम लोग पढ़ेंगे फुल्ली डिटेल्ड में माइक्रो इकोनॉमिक्स और क्लास 12th में हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। फिर उसके इकोनॉमिक्स को कुछ हम लोग फर्दर डिवाइड करेंगे जैसे पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। फिर उसके बाद जब हम लोग इकोनॉमिक्स यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, इसके बाद हम लोग इकोनॉमी पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग इकोनॉमी पढ़ेंगे और यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में दोनों में डिफरेंस क्या है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे सिंपल इकोनॉमी पढ़ेंगे एंड फिर उसके टाइप्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग का सोशल इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग का पहला टॉपिक है व्हाट इज इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे हम लोग का मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, तो यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन जानते हैं जैसे इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर concerned with the allocation of scarce means in such a manner that the consumer can maximize their satisfaction, producer can maximize their profit, and society can maximize their social welfare। तो इसको मैं समझाता हूँ। जैसे इकोनॉमिक्स जो है हम लोग का एक साइंस है, इकोनॉमिक्स हम लोग का एक साइंस है जो हमारे ह्यूमन बिहेवियर को दर्शाता है, ह्यूमन के बिहेवियर को। मतलब इकोनॉमिक्स साइंस है ह्यूमन बिहेवियर को। जैसे आपने मार्केट से दूध लिया तो उस दूध का आप कई सारे यूज कर सकते हैं, उससे आप पनीर बना सकते हैं, कर्ड बना सकते हैं। तो यही हमारे बिहेवियर को दर्शाता है कि किस मुताबिक हमें क्या नीड रहता है, तो उस समय हम लोग क्या यूज करते हैं। तो इकोनॉमिक्स हम लोग के साइंस है जो हमारे ह्यूमन के बिहेवियर पे बताता है कि द एलोकेशन ऑफ स्कार मींस इन सच अ मैनर। एलोकेशन ऑफ स्कार मींस यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि रिसोर्सेज जो है वो हम लोग की लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है बट ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड। एक चीज का हम लोग कई तरह से यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग दूध लेते हैं तो दूध का हम लोग दही भी बना सकते हैं, कर्ड भी बना सकते हैं, उसे मिठाइयों में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमें जानना रहता है कि हम लोग आज दूध लाए हैं तो उसका क्या यूज करना है। तो हमें आज कर्ड बनाना है, उसे ऐसा दूध पीना है, उसका चाय बनाना है, उसे मिठाई में डालना है। तो एलोकेशन जिस मुताबिक हम लोग की नीड होती है उसी मुताबिक हम लोग को इकोनॉमिक्स बताता है। तो इकोनॉमिक्स हम लोग का साइंस है जो हमारे ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ता है, जिसमें हम लोग को वो बताता है कि इसका मीन्स मतलब कम रिसोर्सेज का, एक रिसोर्स का कई सारा यूज होता है, तो उस समय हम लोग अपने नीड के अकॉर्डिंग किस टाइप से इसे यूज करें जिससे कि जो हम लोग का कंज्यूमर वो अपना सेटिस्फैक्शन लेवल को मैक्सिमाइज कर सके। मतलब जो कंज्यूमर है उस इकोनॉमिक्स की मदद से वो कंज्यूमर गुड्स को यूज कर रहा है तो अपने कंजप्शन सेटिस्फैक्शन लेवल को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अगर हमें चाय की नीड है तो हम लोग चाय पी के मैक्सिमम सेटिस्फाई होंगे, ना कि दूध पी के। तो इसीलिए और फिर सेकंड पॉइंट क्या है, प्रोड्यूसर कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। क्योंकि जो प्रोड्यूसर है वो एज अ बिजनेस करेगा तो वो अपना क्या चाहेगा, वो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आए। तो इसकी वजह से प्रोड्यूसर जो है वो प्रॉफिट ज्यादा मैक्सिमाइज कर सकता है। एंड सोसाइटी को क्या चाहिए, सोशल वेलफेयर। तो सोसाइटी क्या करे, सोशल वेलफेयर। तो सोसाइटी अपने सोशल वेलफेयर को एक बार क्लियर कर सके, सोशल वेलफेयर उसका अपने आप को, सोसाइटी अपने आप को अपग्रेड कर सके, सोसाइटी इसको फायदा हो। ठीक है, तो इसे एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जैसे इकोनॉमिक्स जो है वो हम लोग का साइंस है ह्यूमन बिहेवियर का, जो हमें बताता है कि हम लोग को गुड्स का कैसे यूज करना है, उनको एलोकेट, अगर उनका कई सारे यूजेस का मीन्स ऑफ गुड्स का कैसे यूज करना है, जिससे कि जो कंज्यूमर है वो अपने सेटिस्फैक्शन लेवल को मैक्सिमाइज कर सके, प्रोड्यूसर अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सके एंड सोसाइटी अपने सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज कर सके। तो ये डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की। सो नेक्स्ट हम लोग का आता है मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज। हम जैसे रिसोर्सेज है तो रिसोर्सेज क्या चीज, रिसोर्सेज वो चीज होती है जो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करें या जो चीजें ह्यूमंस के लिए जरूरी वो चीज होती है रिसोर्सेज। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ह्यूमन वांट्स, सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। द थिंग्स व्हिच कैन सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इज कॉल्ड रिसोर्सेज। जो भी चीजें हमारे ह्यूमन वांट्स, हमारी इच्छाओं को सेटिस्फाई करे वही हम लोग के रिसोर्सेज कहलाते हैं। द थिंग्स व्हिच कैन यूजफुल टू ह्यूमन बीइंग्स आर कॉल्ड रिसोर्सेज। जो भी चीज हमारे लिए जरूरी है वो रिसोर्सेज है। तो दो तरीके से हम लोग रिसोर्सेज को डिफाइन कर सकते हैं। मतलब रिसोर्सेज हम लोग की वो चीज है जो हमारे ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करे। द थिंग्स व्हिच कैन सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इज नोन एज रिसोर्सेज।
तो यहाँ पे हमें नोट करने वाली बात ये है कि रिसोर्सेज जो है वो हमारी लिमिटेड है। रिसोर्सेज हम लोग की लिमिटेड है, बट ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड। रिसोर्सेज जब हम लोग की लिमिटेड है, मतलब रिसोर्सेज हम लोग की लिमिटेड है, वो अनलिमिटेड नहीं है, बट हमारे ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है। तो इसीलिए ये हम लोग का नोटेड पॉइंट है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है बट ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड। तो इसी को देखते हुए हम लोग का एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे क्या बताता है, स्कार्सिटी। अब जैसे स्कार्सिटी का मतलब हम लोग की रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो रिसोर्सेज लिमिटेड है, हम लोग की ह्यूमन वांट अनलिमिटेड है। तो इससे क्या होता है, हम लोग की स्कार्सिटी मतलब उसकी कमी महसूस, उसकी कमी बढ़ती है। तो जब उसकी कमी बढ़ती है तो हम लोग उसको चॉइस करते हैं। जब उसकी स्कार्सिटी बढ़ती है तो हम लोग चॉइस करते हैं। चॉइस मतलब अब जैसे हम लोग को स्कार्सिटी बढ़ी, हम लोग को दूध लिमिटेड है, बट हम लोग को दही भी चाहिए, चाय भी पीना है, मिठाई में भी यूज करना है और सादा दूध भी पीना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चॉइस करेंगे कि इस समय हम लोग को सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। तो इसीलिए स्कार्सिटी अगर बढ़ती है तो वो क्रिएट करती है चॉइस, और अगर यहाँ पे चॉइस होता है तो वो इम्प्लाइज डिसीजन मेकिंग। अब यहाँ पे स्कार्सिटी हुई तो चॉइस क्रिएट हुई, कई सारी चॉइसेस। जैसे हम लोग दूध एज अ दूध यूज कर सकते हैं, कर्ड बना के यूज कर सकते हैं, चाय पी सकते हैं। बट अब जब यहाँ पे चॉइस क्रिएट हो गई, तो अब यहाँ चॉइस जब क्रिएट होती है तो यहाँ पे हम लोग को डिसीजन मेकिंग होता है कि अब जैसे हम लोग को जो नीड होगा उस अकॉर्डिंग हम लोग डिसीजन लेंगे। और जो डिसीजन मेकिंग होता है वो हम लोग को रिलेट करता है। डिसीजन मेकिंग यहाँ पे हम लोग इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन से कनेक्ट कर सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग जो होता है वो हम लोग को रिलेट करता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज का हम लोग किस तरीके से यूज करें। लिमिटेड रिसोर्सेज का हम लोग इस तरीके से यूज करें, इस मैनर में यूज करें कि जो कंज्यूमर हो वो अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज कर सके, प्रोड्यूसर हो वो अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करके, सोसाइटी हो वो सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज कर सके। तो एक बार मैं आपको क्विकली रिकैप करा दे रहा हूँ कि आज हम लोगों ने क्या पढ़ा। तो आज हम लोगों ने पढ़ा इकोनॉमिक्स के बारे में, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन जानी। इकोनॉमिक्स क्या है, एक साइंस है ह्यूमन बिहेवियर्स का, जो बताता है कि हम लोग एलोकेशन मीन्स, मतलब हम लोग को मीन्स और स्टार मीन्स ऑफ रिसोर्सेज को कैसे ही यूज करें ताकि जो कंज्यूमर है वो अपने सेटिस्फैक्शन लेवल को मैक्सिमाइज कर सके, प्रोड्यूसर जो है अपने वो प्रॉफिट लेवल को मैक्सिमाइज कर सके, एंड कंज्यूमर जो है वो अपने प्रोड्यूसर जो है अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सके, सोसाइटी जो है अपने सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज कर सके। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा रिसोर्सेज के बारे में। तो रिसोर्सेज जो होती हैं, द थिंग्स व्हिच आर सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स आर कॉल्ड रिसोर्सेज। जो भी थिंग्स हम लोग की ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करेंगी वो रिसोर्सेज कहलाती है। रिसोर्सेज हम लोग की लिमिटेड होती हैं और ह्यूमन वांट्स हम लोग के अनलिमिटेड होते हैं। तो इसी से स्कैर्सिटी क्रिएट होती है। स्कैर्सिटी जब क्रिएट होती है तो वहाँ पर हम लोग के चॉइसेस क्रिएट होते हैं, और जब चॉइसेस क्रिएट होते हैं तो हम लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं, और डिसीजन मेकिंग हम लोग इस मैनर में करते हैं कि जो कंज्यूमर है वो अपने सेटिस्फैक्शन लेवल को मैक्सिमाइज कर सके, प्रोड्यूसर जो अपने वो प्रॉफिट लेवल को मैक्सिमाइज कर सकें, सोसाइटी अपने सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज कर सके। तो आज का सेशन यहीं तक। थैंक यू। जय बाबा।